नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। हाल ही में सीमा हैदर और सचिन इन दिनों काफी सुर्खियों में हैं। एक और सोशल मीडिया इनके प्यार की दुहाई देता है, तो कहीं एक और सोशल मीडिया ये भी पूछ रहा है कि आखिर सीमा पाकिस्तान से अवैध तरीके से बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया में दाखिल हो जाती है। ऐसे में वो हो सकता है कि जासूस हो, जिसकी जांच अभी पुलिस भी कर रही है। लेकिन एक किरदार ऐसा भी है जो अभी हाल फिलहाल में काफी सुर्खियां बटोर रहा है, सीमा हैदर से रिलेटेड ही, यानी सीमा का पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर। आज बात करेंगे गुलाम हैदर की। गुलाम हैदर ने हाल ही में दैनिक भास्कर को एक इंटरव्यू दिया है, जिसमें उसने कई ऐसे खुलासे किए हैं जो सीमा पर सवाल खड़ा करता है। यानी गुलाम हैदर की माने तो गुलाम हैदर ने अपने कोर्ट मैरिज का सर्टिफिकेट भी दिया है, सामने आया है जो। उसके साथ ही उसने एक एफिडेविट साझा किया है, जिसमें सीमा ये कहती नजर आ रही है कि उसके माँ बाप, यानी जिस माँ बाप की दुहाई दे रही थी कुछ दिनों पहले, उस माँ बाप को उसने उस एफिडेविट में लालची और लोभी बताया है। इसके साथ ही सीमा ने यह भी कबूल किया था कि यानी गुलाम हैदर के साथ अपनी राजी से, अपनी मंजूरी से शादी कर रही है। इस एफिडेविट में सीमा ने बकायदा ये सारी चीजें खुद से ये एडमिट की है कि ये सारी चीजें जो भी उसने कही है ये सही और सच्ची बात है। गुलाम हैदर ने इस इंटरव्यू में बताया कि 3 महीने पहले ही सीमा हैदर ने उससे 3 लाख रुपए लिए थे, यानी मार्च में जब वो इंडिया आ रही थी। हालांकि गुलाम हैदर ने कहा कि 10 मार्च की बात है जब उसने 3 लाख रुपए ट्रांसफर करवाए थे। हालांकि ये अमाउंट सीमा हैदर के अकाउंट पे नहीं गया था, किसी और के अकाउंट में उसने मंगाया था। वहीं सीमा ये भी कह रही थी कि वो 10 मार्च के दिन ही सचिन से मिलने भारत भी आई थी। तो ये जांच का विषय है, लेकिन गुलाम हैदर ने कई ऐसे खुलासे किए हैं जो सीमा पर सवाल लगातार खड़ा कर रहा है। गुलाम हैदर ने पहले तो एक एफिडेविट साझा किया, जिसमें सीमा हैदर ने ये कहा है कि वो अपनी खुशी से भाग के अपने घर से आई थी। यानी शादी, जब गुलाम हैदर से उसकी शादी नहीं हुई थी, उसके पहले ही वो अपने घर से भागकर गुलाम हैदर के पास आई थी। गुलाम हैदर की माने तो उनकी लव स्टोरी कुछ यूं शुरुआत हुई थी कि सीमा ने एक मिस कॉल दिया था। इस मिस कॉल के जवाब में गुलाम हैदर ने उस मिस कॉल नंबर पर कॉल कर दिया था, जो सामने से सीमा उठाती है। इसी दौरान इनकी बातचीत होती है और ये बातें इस कदर बढ़ती है कि प्यार होने लगता है, और प्यार इनका ऐसे परवान चढ़ता है कि बात शादी तक आ जाती है। इसी दौरान सीमा भागकर अपने घर से गुलाम हैदर के पास आ जाती है और वो कहती है कि वो यहाँ से कहीं नहीं जाएगी, अगर जाएगी तो मर जाएगी, लेकिन अपने घर नहीं जाएगी। इसके साथ ही उसने बताया कि उसके माँ बाप किसी और से शादी करना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से वो गुलाम हैदर के पास भाग के आई है। ये एफिडेविट उसी दौरान की है जब सीमा हैदर गुलाम हैदर के पास भाग कर आई थी। तब उसकी उम्र 19-20 साल थी। फिर गुलाम हैदर ये सारी चीज़ें अपने फैमिली को बताता है, और सीमा भी अपने फैमिली को बताती है कि मैं गुलाम हैदर से शादी करना चाहती हूँ। लेकिन दोनों की अलग अलग कम्युनिटी होने की वजह से दोनों के ही परिवार राजी नहीं हो रहे थे, जिसके बाद ये लोग ने डिसाइड किया कि ये कोर्ट मैरिज करेंगे। और ये कोर्ट मैरिज की तस्वीरें आपके स्क्रीन पर दिख रही होंगी, जिसमें ये साफ साफ लिखा है कि वो अपनी मर्जी के अनुसार गुलाम हैदर से शादी कर रही है। लेकिन सीमा ने जितने भी इंटरव्यू दिए हैं भारत में अभी हाल फिलहाल में, वो किसी भी इंटरव्यू में उसने ये नहीं कहा कि गुलाम हैदर से उसने लव मैरिज की थी, बल्कि वो यही कह रही है कि उस पर दबाव बनाया गया था, बकायदा उसके परिवार ने दबाव बनाया था, और उस दबाव के चलते उसने गुलाम हैदर से शादी की थी। यहाँ तक कि उसके मामा या चाचा कोई थे जो ऑब्जेक्शन ले रहे थे कि गुलाम हैदर से शादी नहीं करनी है, जिसके बाद ये शादी होती है दबाव में। लेकिन वहीं गुलाम हैदर की माने तो गुलाम हैदर कह रहे हैं कि सीमा ये बिल्कुल गलत बात कह रही है। वो बकायदा उससे शादी करने के लिए अपने घर से भागकर आई थी गुलाम हैदर के पास, जिसके बाद ये लोग ने एक एफिडेविट बनाया था, और एफिडेविट के बाद ही ये लोग ने कोर्ट मैरिज कर ली थी, और वो कोर्ट मैरिज के दस्तावेज भी गुलाम हैदर ने शेयर किया है। फिल्म एक ड्रामा लचा रहा है। किस किस बात पे यकीन करोगे? हर एक वॉइस पे, हर एक मीडिया पे पहेलियां बुझा रहे हैं, कभी कुछ क्या कर रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं। किस बात पे यकीन करें सीमा से? आप तो इंटरव्यू लेके उसको आगे करके फिल्मी का एक अदाकार बना के उसको एक मूवी बना के सामने लाते हो। जी, असल बात की मकसद, जी जी, असल बात की मकसद आप समझ नहीं रहे कि जी लव स्टोरी था या क्या, कैसे लव स्टोरी हो सकता है? ये तो उससे पूछो, गहनी मरीज से। आप अपने शोहर को, अपने बच्चों को इधर लेके आया, किस 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 लिए लेके आ रहा है?
मुझे तो कुछ पता ही नहीं था, मैं हर महीना पैसे बेच रहा था, हर चीज कर रहा था। है जबरदस्ती कौन किसके साथ शादी करता है? 4 बच्चे हो गए, जबरदस्ती नहीं था, कुछ भी नहीं था, हर चीज ओके था, अभी उसको जबरदस्ती होने लग गया। तो पूरा प्रोपोगंडा नहीं चलाओ सर। कोई हक की बात करे, हकूक की बात करे, कोई चीज सामने रखो, ऐसे देख। नहीं बात है, मैं तो सऊदी अरब में था, कौन मार रहा था उसे? मैं तो 3 सालों से इधर मेहनत मजदूरी करके पैसा उसके साथ भेज रहा था। ये हंसी मजाक कर रहे हैं, कर रहे हैं। आइए आपको बताते हैं आखिर उस एफिडेविट में सीमा ने क्या लिखा था। मैं सीमा रजा, गुलाम रजा की बेटी, मेरी जाति रिंद है, उम्र 19 से 20 साल। मैं मूल रूप से जिला खैरपुर, तालुका कोट दीजी गांव रिंद की रहने वाली हूँ। 10 दिन पहले मैंने अपने अब्बू अम्मी का घर छोड़ दिया। वजह, मेरे माँ बाप बेहद लालची है। मेरे माँ बाप जबरदस्ती एक ऐसे लड़के से शादी करना चाह रहे हैं जो एक लोफर लड़का है और बेहद ही लालची है। तो सीमा ने इसके साथ ही ये भी कहा है कि उसके अब्बू और अम्मी लालची किस्म के इंसान हैं, जिसकी वजह से वो ये शादी करना चाह रहे थे। इसी की वजह से सीमा भागकर गुलाम हैदर के पास पहुंच जाती है और गुलाम हैदर पे प्रेशर बनाती है, और वो दोनों प्यार, और उस समय गुलाम हैदर इश्क में होता है सीमा के, जिसकी वजह से वो भी सोचता है कि शादी कर लिया जाए और बाद में दोनों परिवार को मना लेंगे, और दोनों ने कोर्ट मैरिज कर लिया था। वहीं एफिडेविट की बात करें तो एफिडेविट में साफ साफ लिखा था कि सीमा हैदर अब्बू अम्मी का घर छोड़कर 10 दिन पहले जिला जैकोबाबाद, तालुका गढ़ी खैरो के अमीर जान जखरानी के घर आ गई है। यहाँ उसने आमिर जान के बेटे गुलाम हैदर से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज किया है, और वो कसम खाती है कि ये एफिडेविट में जो कुछ भी कहा गया है वो बिना किसी दबाव या डर में लिखा गया है। इस पर गुलाम हैदर और सीमा दोनों राजी है, जिसके बाद ये एफिडेविट साइन किया जाता है। दोनों की तस्वीरें होती हैं। गुलाम हैदर की माने तो निकाह के 2-3 महीने बाद ही सीमा हैदर ने कहा था कि वो अब इस घर में नहीं रहना चाहती, वो कराची में जाना चाहती है और अपने पूरे परिवार के साथ जाना चाहती है। जिस पर गुलाम हैदर राजी हो जाते हैं और वो सीमा हैदर के साथ कराची में रहने लगते हैं। इसी दौरान उनके 3 बच्चे होते हैं और वो ठीक ठाक वहाँ पे टैक्सी ड्राइविंग करते हैं और ठीक ठाक कमा लेते हैं, जिससे उनका घर चल जाता है। लेकिन जैसे ही उनका चौथा बच्चा होने वाला होता है तो सीमा गुलाम हैदर से कहती है कि अब इतने खर्च में हमारा नहीं चलेगा, जिस पर गुलाम हैदर कहते हैं कि हाँ ये बात तो सही है, और वो और कमाने की चाह में बोलती है सऊदी अरब जाने के लिए। और सीमा की बात सुनकर वो कमाने के लिए सऊदी अरब भी चला जाता है। जैसे तैसे वो सऊदी अरब में कमाकर यहाँ पे 70 से 80 हज़ार कह रहा था कि हर महीने वो भेजता था सीमा को अपने बच्चों का भरण पोषण करने के लिए। लेकिन सीमा वहीं दूसरी ओर कह रही थी कि वो पैसे नहीं भेजता था, कुछ पैसे बच्चों को भेजता था जिसमें उनका भरण पोषण नहीं हो सकता था। इसी दौरान गुलाम हैदर ने यह भी बताया कि उसने कुछ दिन पहले ही 16 लाख रुपए सीमा को दिया था, क्योंकि सीमा ने उससे कहा था कि कराची में जिस घर में वो रहती थी उसी के आस पड़ोस में उसने एक घर देखा था, एक रूम किचन का मकान था वो, जिसे वो लेना चाहती थी, यानी खरीदना चाहती थी, और उसके पहले वो किराए के मकान में रहती थी। तो इस पर गुलाम हैदर राजी हो जाता है और उसे 16 लाख रुपए कैश ट्रांसफर कर देता है। हालांकि उसी पैसे से सीमा हैदर ने कराची में वो घर लिया, लेकिन उसे वो घर छोटा लगता था, जिसकी वजह से वो घर, खरीदा हुआ घर उसने रेंट पे दिया और किराए के मकान में ही वो अपने बच्चों के साथ रहती थी। गुलाम हैदर ने यह भी बताया कि भारत आने के कुछ दिन पहले ही उसने 3 लाख रुपए उससे ट्रांसफर करवाए थे, ना कि अपने अकाउंट में बल्कि किसी और के अकाउंट में ट्रांसफर करवाए थे। इसके साथ ही उसने 70,000 का फ़ोन लिया था, यानी वो फ़ोन इंस्टॉलमेंट पे लिया था, जिसके बाद सीमा फरार हो जाती है और एक ही इंस्टॉलमेंट यानी 5,000 दे के वो वहाँ से भारत आ जाती है। जब फ़ोन किश्त पे होता है दूसरे महीने की, जब उनका इंस्टॉलमेंट नहीं आता है तो दुकान वाला गुलाम हैदर को फ़ोन करता है और कहता है आपका इंस्टॉलमेंट नहीं आया। जिसके बाद वो इसके पहले ही गुलाम हैदर की और सीमा हैदर की कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रही थी, जिस पर गुलाम हैदर ने उस दुकान वाले को ट्रांसफ़र किया। गुलाम हैदर की माने तो 70,000 का फ़ोन उसने इंस्टॉलमेंट पे लेके और वहाँ से फ़रार हो गई, यानी भारत आने के ठीक पहले उसने 70,000 का फ़ोन भी लिया था। और इस सब के चक्कर में उसने 3 लाख रुपए भी मार्च में गुलाम हैदर से लिए थे, और गुलाम हैदर का दावा है कि सीमा हैदर ने वो 3 लाख रुपए हो न हो अपने भारत आने जाने में ही यूज़ किया होगा। वहीं सचिन की माने तो सचिन ने कहा था कि सीमा हैदर जब नेपाल आई थी तो उस पर कुछ खर्च की थी। हालांकि सीमा ने भी ये बात कबूल किया था
कि उसने 3 लाख रुपए सचिन पर खर्च किए थे, जो कि वो पैसे वहां से लाई थी। हालांकि सीमा ने ये भी कहा था कि उस मकान को उसने बेच दिया जो 12 लाख रुपए में बिका था, और उस पैसे से वो अपने बच्चों का वीज़ा बनवाती है और पासपोर्ट बनवा के यहाँ आ जाती है। अब बात करेंगे गुलाम की। गुलाम ये दरखास्त कर रहे हैं, मोदी गवर्नमेंट से भी अपील कर रहे हैं कि उनके बच्चों को, अगर सीमा नहीं आना चाहती तो ना ही सही, लेकिन उनके बच्चों को उनके वतन लौटा दिया जाए। इसके लिए अगर वो भारत भी आना पड़ेगा तो वो आके रहेंगे, लेकिन अपने बच्चों को वापस लेकर जाकर जरूर रहेंगे।